हीरो है आप। ये दो लाइक इसको ऑन करके चला रहे वीडियो बना लाइव लाइव जा ये ऑन है ना अभी ये ऑन है ना ये जताला से चल रहा है ओके ओके। मेरा नाम डॉक्टर इमरान खान जताला है। इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है और आप सब भाइयों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है मेरी यूनिफिकेशन टिब्बी फाउंडेशन में। मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली अब्दुल मतीन भाई का, जिन्होंने ये मेज़बानी का शरफ जो है वो हासिल किया और हमें यहाँ मदऊ किया। और सदर सिंध यूनिफिकेशन टिब्बी फाउंडेशन जनाब अफरान देलवी भाई का, जनाब हकीम अब्दुर्रहमान ताली भाई का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एक मुख्तसर वक़्त में ये मीटिंग अरेंज की। और बाकी आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला और आपने यहाँ शिरकत की। आज अब्दुल फराज जताला साहब कराची में आए हैं और ये हमारे लिए बहुत बात फ़ख्र है। तो हमने ये सोचा कि एक कॉर्नर मीटिंग जो है इसको लॉन्च किया जाए और हम इस मीटिंग को लॉन्च करके कराची के अंदर जो है एक अपने मेंबरान जो कि यूनिफिकेशन टिब्बी फाउंडेशन के मकासद को पूरा करें, इल्म तिब के फ़रोग़ के लिए बाहर निकलें, काम करें और तिब का नाम रोशन करें। तो माशाल्लाह बारिश भी हो रही है, बारिश होने के बाद भी अच्छे मेरे दोस्त साथी यहाँ मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे कि उनको उनके ओहदों से जो है वो एजाज़ दिया जाए। तो हम मैं ये फराज जताला भाई कहता हूँ कि ये जो है आप कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चूँकि तारफ़ी सेशन था मुझे भी अपना तारुफ़ करवाना था, तो अभी बाकायदा तौर पे मैं आपसे मुखातब हूँ। मैं इस्लामाबाद से जब चला तो मेरे जहन में ये था कि हमने एक प्रोग्राम करना है और क्योंकि पहले से काफ़ी अर्से से ये चल रहा था कि हमने यूनिफिकेशन टिब्बी फाउंडेशन के अंडर एक नई वर्कशॉप जो है वो करनी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सफ़र शुरू किया था 5 साल पहले, उसमें तिब और तबीब की तरक्की के लिए यूनिफिकेशन ने पहले दिन से एक मोर्चा संभाला और उस मोर्चे के ऊपर मुसलसल कारबंद है और वो मोर्चा था स्किल डेवलपमेंट, इल्म की तरक्की, तिब की तरक्की और अपने तबीब भाइयों के की इस्तेदाद कार, उनकी सलाहियतें, उनमें इजाफ़ा करने का जो मोर्चा था वो संभाला। और हमारा यूनिफिकेशन टिब्बी फाउंडेशन का ये मकसद है कि अपने जो अतिबा कराम हैं उनको जदीद जो इस वक्त पैथीज़ हैं उनके मुकाबले में ला के खड़ा किया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी बिलाल भाई से बात हो रही थी। बिलाल भाई कह रहे थे कि मुझे आपका एक स्टाइल बड़ा पसंद है कि आप जब बात करते हैं अपने सोशल मीडिया पे करते हैं, कोई रिपोर्ट्स लगाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आप एलोपैथिक के अंदाज से इसको एड्रेस करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें कोई लिपिड प्रोफाइल आजकल बहुत बड़ा मसला है कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का, और ये मसला जो है ये एलोपैथिक से भी वो हल नहीं होता।
मैनेजमेंट करते हैं, कुछ वक्त के लिए वो कंटिन्यूस मेडिसिन खानी पड़ती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बजाय इसके कि हम मरीज़ को बताएं कि तुम्हारे मसाने में गर्मी है, तुम्हारे जिगर में गर्मी है या कुछ ऐसा मामला है, पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी एजुकेट होके आता है और जिस तरह की एजुकेशन वो लेके आता है हम उसके मुतबादल में एक मिसाल देता हूँ कि एक बेकन हाउस वाले बच्चे को आप मदरसे वाली चीज़ें टर्मिनोलॉजी बताना शुरू कर देंगे तो वो जो है लोग उसको समझ नहीं पाएंगे और उल्टा उससे बातिल हो जाएंगे, उनको उसकी बात समझ में नहीं आएगी तो बातिल हो जाएगी। लेकिन जब हम उसी की लैंग्वेज में उससे बात करेंगे जो वो सीख के आया है तो फिर वो उसका इत्मीनान होगा, फिर वो हमारे पास हमारे जो तरीका इलाज के ऊपर ट्रस्ट करेगा, हमारी मेडिसिन को जो है तसल्ली से और अपने पूरे एतमाद के साथ खाएगा। तो मकसद ये है कि हम जब उनको बात करते हैं कि तुम्हारे जिगर में गर्मी है, ये है, वो है, इस किस्म की जब बात करेंगे तो वो हमारी उससे बातों से जो है वो मुतमिन नहीं होगा। लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि आप अपनी ये बात करने के पीछे यूनिफिकेशन है कि हमने अपने अतिबा को ये सिखाना है कि ये लिपिड प्रोफाइल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या है, इसमें ये इसकी रेशो क्या है। इसी तरह दीगर जो आरएफटी रेनल फंक्शन टेस्ट आप देखते हैं उसको पढ़ने का तरीका, क्रिएटिनिन वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूरिया क्या है, इसी तरह लिवर फंक्शन टेस्ट है, जितने भी हैं। जब हम इन चीज़ों पे अबूर हासिल कर लेंगे तो हम इनको ये मेरा यकीन है तिब्बे यूनानी जो कि इन सारी पैथीज़ की माँ है, जो भी पैथीज़ इस वक्त राइज हैं उन सब की माँ तिब्बे यूनानी है। तिब्बे यूनानी से आगे ये उसके बच्चे निकले हैं, ठीक है, लेकिन माँ तो फिर माँ है, वो जो जब वो ट्रीट करती है तो वो अपने अंदाज से ट्रीट करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिफा भी है, इलाज भी है। दूसरी पैथीज़ हैं जो आजकल बड़ी पैथीज़ हैं वो मैनेजमेंट करती है, वक्ती तौर पे मैनेजमेंट करती हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है तो वो आपको उन्होंने ख़त्म नहीं करना, एक कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की मेडिसिन दे दी जाएगी और वो आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी और जब वो खाएंगे तो उसके नतीजे में आपको इनाम के तौर पे कह लें या वो कुछ अर्से के बाद शुगर या कुछ ऐसी बीमारियां जो हैं वो उसके भाड़े में मिल जाएंगी भाड़े में वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन तिब्बे यूनानी जब ये इलाज करेगी तो हमारी ये नेचुरोपैथी है, ये जो हर्बल ट्रीटमेंट है, हम जब इलाज करते हैं तो हम ऑर्गन का इलाज करते हैं कि लिवर डिस्टर्ब है, किडनी डिस्टर्ब है, आपका दिमाग डिस्टर्ब है, आपकी कोई और चीज़, हम उसके फेल को ठीक कर रहे होते हैं। असल मकसद हम फेल की मदद नहीं कर रहे होते, वक्ती तौर पे उसको सिम्टम्स को ख़त्म नहीं कर रहे होते, हम उस फेल को ठीक कर रहे होते हैं। लिवर है तो लिवर को ठीक कर रहे होते हैं, किडनी है तो किडनी फंक्शन को ठीक कर रहे होते हैं और ये तिब्बे यूनानी का खासा है कि वो ये कर रही हो। तो इसी मकसद के लिए हमने इसका बेड़ा उठाया यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन में कि अतिबा कराम को उनकी जो वो असबाक हैं जो भूले हुए हैं या कुछ वजूहात की बिना पे वो नज़र से ओझल हुए हुए, वो जस्ट हमने उनके ला के सामने रख दी। और जो यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का ये एजाज़ है कि पुश्ता साजी का जो मादूम होता फन जो था, एक तो हम पहले से वो रहे नहीं, ना पहले सा सब्र रहा, ना पहले सा वो मजाज रहा, हम जल्दी के कायल हैं कि यूँ एक जादू हो, एक गोली खाए, गोली अंदर हो, बस मर जलंदर। मकसद कहने का ये कि हमारे अंदर सब्र नहीं रहा। इसी तरह हमारे जो स्किल याफ्ता लोग थे उनकी कमी होती गई
और कुछ का साथ लोग जो थे उनकी कमी होती गई। आगे ये फ़न नहीं फैला। यूनिफिकेशन ने ये किया कि उस सारे फ़न को डिजिटलाइज कर दिया, यानी उस सारे फ़न को उसका हिस्सा बना दिया यूट्यूब का, और मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में। अब आपने कोई भी कुश्ता हो, कुश्ता बारासिंगा हो, कोई नीला हो या पीला हो, जो भी कोई कुश्ते हो, हर किस्म का कुश्ता आप जस्ट एक क्लिक के ऊपर, सर्च के ऊपर आपको हमारे किसी चैनल पे मिल जाएगा, या हमने जो ये तहरीक चलाई थी उसकी वजह से दीगर लोगों ने भी अपने फ़न को जो है वो यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको तिब की जो है हर चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह फिर हमने देखा कि हिजामा जो तिब यूनानी की बहुत अच्छा तरीका इलाज है, और फौरी तौर पे मैनेजमेंट भी है, फौरी तौर पे इलाज भी है। और मैं उसको कहता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक, कि आप उस ऑर्गन पे जाके वहाँ से सर्जिकली उसका जो वेस्ट होती है, टॉक्सिक ब्लड होता है, वो निकाल लेते हैं। जैसे ही वहाँ से कार्बोनेटेड और वो ब्लड निकलता है जिसमें ज़्यादा शुगर मौजूद होती है, तो वहाँ से निकलने के बाद वहाँ उस ऑर्गन को फ्रेश ब्लड की सप्लाई बहाल हो जाती है, और फौरी तौर पर मरीज़ जो है वो रिलीफ फील करता है। इसी तरह हमने उसकी वर्कशॉप अरेंज करना शुरू की हिजामा की। इसके बाद फसद और लीच थेरेपी, ये भी हमारा तिब यूनानी का फ़न है। फसद का वेन सेक्शन जो है, और इसी तरह लीच थेरेपी जिसको हम जोंक कहते हैं। मैं फसद और लीच थेरेपी करता हूँ। यकीन करें कि लोग यूँ व्हील चेयर पर आते हैं और इलाज करने के बाद यूँ चल के जाते हैं और दुआएं देते जाते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे इलाज हैं, आप इनको सीखें। हम आपके लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किए हुए हैं। वो इसके लिए मैं और रुमान शाह साहब ने ये जो सिलसिला ये शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला ही चला था जान के मंजिल, मगर कारवां बनता गया, हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। तो मकसद कहने का ये कि अब इस कारवां में सैकड़ों के हिसाब से लोग शामिल हैं, और जिसने हमारा ये तिब्बी काम देखा, ये एजुकेशनल काम देखा, हम किसी सियासत की बात नहीं करते, लेकिन हम तिब और तबीब की डिग्निटी की बात करते हैं, उनकी इज्जत की बात करते हैं, उनकी स्किल और उनकी महारत की बात करते हैं। जब ये स्किलफुल होंगे, जब ये माहिर होंगे, तो हमें किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कारकर्दगी से साबित करेंगे कि तिब यूनानी क्या है, ठीक है। कारकर्दगी से साबित करेंगे कि ये हर्बल तरीका इलाज क्या है, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ साल पहले तक हमने कैंसर वर्कशॉप भी बनाई, सजाई। कुछ साल पहले तक हमारे अतिबा जो हैं वो ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं इनको एड्रेस नहीं करते थे, या उसको पकड़ते हुए भी थोड़ा हेजिटेंट थे। बहुत तजुर्बाकार लोग वो कर रहे होते थे, और किसी को एक ही तरह का नॉलेज होता था। हमने अब मल्टीपल नॉलेज जो है वो एक जो प्लेटफॉर्म पे ला के, तो ये अतिबा की जो तरबियत का ये सिलसिला शुरू किया है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सबकी डिग्निटी में भी इजाफा हुआ है, उनकी पेशेंट रेशो भी बढ़ी है। उनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अतिबा की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उनकी जो है उसको भी हम बढ़ाने में कामयाब हुए। यानी एक तबीब था, उसके पास पेशेंट नहीं आते थे, या कोई एक आध छोटा मोटा वो इलाज करता था। अब वो बड़े बड़े जो अमराज हैं उनका इलाज कर रहा है, तो उसकी वजह से वो खुशहाल हो रहा है, उसके बच्चे भी खुशहाल हो रहे हैं, पूरा कुंबा खुशहाल हो रहा है। तो यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का एक ये भी एजाज़ है कि इसने अतिबा को खुशहाल करने में भी एक अहम किरदार अदा किया।
तो ये सारी तमहीद सिर्फ इस वजह से थी कि जब भी कोई अच्छी बात आप तक पहुँचे, जब भी कोई अच्छा काम आप तक पहुँचे, तो ये नेकी का, ये खैर का काम अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप तक ये खैर पहुँच गई है तो ये खैर आगे भी बांट दें। ठीक है, ये खैर आगे अपने भाइयों में, अपने अतिबा कराम में भी बांटे। तो इसी मकसद के लिए आज की हमारी ये मीटिंग है। आज हम अपनी ये कराची की जो बॉडी है उसमें, जहां हमारे मोहतरम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मोहतरम अबरार देलवी साहब और मोहतरम अब्दुर्रहमान अब्दाली साहब, ये यकीन करें अपना तन मन धन इन्होंने अपनी तिब के लिए वक्फ किया हुआ है। कभी ये किसी के पास, देखिए अब आज के दौर में आपको अपना जो बिजनेस सेटअप छोड़ना है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी भी आप लोग अपना बिजनेस सेटअप छोड़ के आए होंगे तो आपको एक बाकायदा तौर पे एक वो फीलिंग आती है कि मेरा नुकसान हो रहा है, पेशेंट चला जाएगा, पैसा वो चला जाएगा, पेशेंट जाएगा तो फिर वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये जो भाई हैं ये अपने मतलब जो है वो बंद करके जाते हैं। ठीक है, उनको कोई किसी से गर्ज नहीं है, किसी पैसे की कोई लालच नहीं है, लेकिन ये आपके पास जाते हैं, आपको कहते हैं कि आप हमारा हिस्सा बने, आप हमारे साथ शामिल हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है ना, कुछ वक्त जो है वो खैर को बांटने में भी सर्व करना चाहिए। वैसे तो हम सब खिदमत कर रहे हैं, आप सब खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये ऐसा पेशा है। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी बख्शिश का ज़रिया है। जैसे हमारे पास ज़रूरतमंद आता है, मैं तमाम अतिबा कराम जो हैं, मैं उनकी तरफ से ये बात करता हूँ कि डॉक्टर लोग जो हैं, दूसरी हैसियत के लोग, मैं ज़्यादा किसी को मेंशन नहीं करता, उनके लिए पैसे की अहमियत है। तो वो आप वो लिख के दे देंगे, वो आपके पास पैसा है तो करवा सकेंगे, नहीं पैसा है तो वो कुछ नहीं आप कर सकते। लेकिन मैं सैकड़ों ऐसे अतिबा को, ऐसे हुक्मा को जानता हूँ कि पेशेंट आता है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं, हो कहता दवाई ले जाओ, कोई मसला नहीं है, तुम्हारी सेहत हमारे लिए दुआ कर देना, दवाई ले जाओ दुआ कर देना, दवाई ले जाओ दुआ कर देना। ये हमारे, मेरा ख्याल में जितने भी अतिबा बैठे हैं और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं या जितने नहीं भी सुन रहे हैं, सबका यही एतबार है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंसानियत, ये खुदा खौफी, ये खिदमत खल्क का जज्बा जो है, ये तिब्ब यूनानी पैदा करती है। और तिब्ब यूनानी के जो अतिबा कराम हैं ये खैर बांट रहे हैं, ये हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और लाखों की तादाद में मौजूद है और करोड़ों लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का यही मकसद है कि अब ये करोड़ों की तादाद जो है ये मल्टीप्लाई हो। जो लोग लाखों रुपया लगा के उनका इलाज नहीं हो पाता और सिजक के वो अपनी जान देते हैं, तो हम चंद 100 में उनका इलाज करते हैं, तो उनके लिए आसानियाँ बांटते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन ये चाहती है, सैयद रिजवान शाह गिलानी साहब ये चाहते हैं कि हमारे तबीब जो हैं वो स्किलफुल हो के, महारत हासिल करके तो इस मैदान में उतरे और अपने मोर्चे को संभालें और इंसानियत की खिदमत करें। तो इस सारी जो हमारी एफर्ट है उसके लिए मैं आपके पास हाज़िर हुआ कि आप भी हमारे हमरगाह बन जाएं, हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाएं और हमारे साथ मिलकर ये इंसानियत की खिदमत करें। और एजुकेशन का, स्किल डेवलपमेंट का जो ये काम यूनिफिकेशन ने शुरू किया है, इसके ऊपर हमारे साथ मिलकर इस काम को मज़ीद फैलाएं। मैं इसी के साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और शुक्रिया, और आपका एक दफ़ा फिर तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से यहाँ टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाएँ और यूनिफिकेशन के लिए आपने अपना जो टाइम जो है वो सर्व किया। इंशाल्लाह ये आपका टाइम यहाँ भी आपके काम आएगा और आखिरत में भी आपके इंशाल्लाह।
भाई। ये जताना साहब